बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक बहुत बड़ा फिगर दिया गया है, एक मुकम्मल ट्राइंगल है PSR। ये एक बड़ा ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 ट्राइंगल्स मुख्तलिफ है। तो इन 3 ट्राइंगल्स अंदर दिए गए हैं, इनके अपने अपने एंगल्स है। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखते हुए हमसे 3 बातें पूछी गई हैं कि हमने टी से लेकर क्यू तक ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टी से लेकर क्यू तक पहला डिस्टेंस ये हो गया। दूसरा, हमने पी से लेकर टी तक फाइंड आउट करना है, पी से लेकर टी तक ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तीसरा, हमने पी से लेकर आर तक, पी से लेकर आर तक ये डिस्टेंस। तो ये 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट्स है। स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, टी क्यू। ये बातें वही है जो फिगर बनाया गया है उसी को अल्फाज में लिखा गया है कि हमारे पास एक फिगर है, क्यू से लेकर एस तक 2.5 सेंटीमीटर है। क्यू से लेकर एस तक ये फिगर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। QSR जो हमारे पास एक ट्रायंगल है QSR, इस पे जो एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज है। ठीक है, QST इस पर जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है, ये बात बताई गई है। ठीक है, वही जो फिगर बनाया गया है उसी को अल्फाज में लिखा गया है। सबसे पहले हम टी क्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास टी क्यू कहाँ आ रहा है, टी से लेकर क्यू ये आ रहा है। अब ये जो टी क्यू है ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। हमने कौन से ट्राइंगल को देख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहली बात हमने ये चूज करनी है। हमने ये ट्राइंगल उठाया, ये ट्राइंगल उठा के हमने यहां पर रख दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब इस ट्राइंगल को क्यों हमने क्या फाइंड आउट करना है, टी क्यू। ऊपर वाला चूज क्यों नहीं किया? अगर हम ऊपर वाला चूज कर लेते तो यहां पर कोई वैल्यूज नहीं है, इस वजह से हमें सॉल्व करने में मुश्किल होती। इस वजह से ये वाला ट्राइंगल चूज किया टी क्यू के लिए, क्योंकि टी क्यू इस ट्राइंगल में भी आ रहा है उस ट्राइंगल में, क्योंकि इसके साथ एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 पॉइंट, यहाँ एस से लेकर क्यू तक ये वैल्यू मौजूद है, इस वजह से हमने इसको चूज कर लिया। पहली बात हो गई। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 2 साइड्स हमने चूज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बात कही थी कि जो हमारे पास 90 डिग्रीज यहां पर है कि नहीं, बिल्कुल है। यहां पर ये 90 डिग्रीज ऊपर है तो नीचे भी है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्रीज है, परपेंडिकुलर है। 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हमने क्या कहा था, हाइपोटेनस कहा था। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, हाइपोटेनस। ठीक हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। 2 साइड्स रह गए। हमारा टी क्यू के साथ काम है, 2 साइड्स मिल जाए तो तीसरा तो हमारे लिए ये काफ़ी है। टी क्यू ये कौन सा साइड है, इस पर सिर्फ 90 डिग्रीज है। जिस पर सिर्फ 90 डिग्रीज हो वो हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। तो ये हमने लिख लिया। हमारे पास ऑपोजिट और हाइपोटेनस आ गया। ऑपोजिट और हाइपोटेनस साइन थीटा में आता है, तो इस वजह से इन दोनों साइड्स की वजह से हमें यह बात मालूम हुई कि हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, साइन थीटा हमने इस्तेमाल करना है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट, वो हमारे पास ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो ये बात सबसे पहले हमने यहां पर लिख ली। ये क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब हम लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले हम एक बात लिख लेते हैं। हम लिखेंगे इन, क्या ये ट्रायंगल है कि नहीं, बिल्कुल है। इन ट्रायंगल हमारे पास क्या नाम दिए गए हैं, सवाल में पहले से नाम दिए गए, QST हम नाम देते हैं या TSQ, कोई भी नाम दे सकते हैं हमारे पास। हम लिख लेते हैं QST, ये एक ट्रायंगल है। साइन थीटा इस्तेमाल हो रहा है तो हमने साइन लिखा। हमारे पास एक यहां पर एंगल है 90 डिग्रीज, ये मालूम है। दूसरा एंगल कहां पर बन रहा है, दूसरा एंगल यहां पर है, किसके ऊपर, S के ऊपर बन रहा है। ऑपोजिट हमारे पास क्या है, टी से लेकर क्यू तक है हमारे पास, तो यहां पर ऑपोजिट की जगह टी से लेकर क्यू तक लिखा। हाइपोटेनस क्या है, SQ, इसको हमने क्या लिखा, S और Q लिख लिया। ठीक है, हमारे पास क्या हाइपोटेनस की वैल्यू है, सॉरी इसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2.5, हमारे पास पहले से वैल्यू दी गई है। आगे चेक करें, हम लिखेंगे साइन, ये साइन लिखा। एस पर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्रीज है, तो हमने 60 डिग्रीज लिख लिया, इज इक्वल टू हमारे पास टी क्यू है, क्या इसकी वैल्यू है, नहीं है, तो हमने टी क्यू लिख लिया। यहां पर ये 2.5 है तो हमने ये लिख लिया। साइन 60 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू क्या बनती है, ये वैल्यू है हमारे पास, इसको मैं लिख लेता हूं 0.8660। साइन 60 हमारे पास इस वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम साइन 60 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 0.8660 के बराबर होता है।
टी क्यू हमने लिखा 2.5 ये हो गया। ये यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम फाइंड आउट करेंगे 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू टी और क्यू। ठीक, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। टी और क्यू को पहले लिखा हमने इज इक्वल टू, हमारे पास सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यही काम होगा। हमारे पास वैल्यूज है 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूं। हमारे पास ये वैल्यू है 2.165, ये वैल्यू है हमारे पास। लास्ट वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो हम लिख लेंगे और टी क्यू इज इक्वल टू 2.17। यहाँ पर एक फिगर दिया गया था सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पूछा गया था कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, टी से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है वो कितना है। टी से लेकर क्यू तक डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया 2.17 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। तो हमने टी से लेकर क्यू तक जो फाइंड आउट किया था वो हमारे पास क्या आया, 2.17 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, पी टी को फाइंड आउट करना है। तो हमने सेकंड लिखा फाइंड पी टी, इसको फाइंड आउट करेंगे। पी से लेकर टी तक ये हमारे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, पी से लेकर टी तक ये लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला ट्रायंगल चूज करना है, इसमें से हमने फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल लाके हमने यहाँ पर बना दिए। ये बात क्लियर हो गई। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये हिस्सा क्या है, 2.17 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक, इससे पहले जितने भी ट्रायंगल्स थे उसमें हमारे पास एक 90 डिग्रीज हुआ करता था और एक दूसरा एंगल हुआ करता था। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक 90 डिग्रीज मौजूद और एक एंगल हमेशा हुआ करता था। यहां पर मसला यह है कि दूसरा एंगल मौजूद नहीं है। तो अब पी टी से को फाइंड आउट करने से पहले हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहां पर ये जो एंगल है वो कौन सा है। ये एंगल डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो सकता। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ रही है। पी से लेकर टी तक इस को हमने फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से ये वाला ट्रायंगल हमने यहां पर निकाल लिया ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। हमने सिर्फ इस ट्रायंगल के ऊपर काम करना है। इस ट्रायंगल में जब हमने चेक किया सिर्फ 90 डिग्रीज है, दूसरा कोई एंगल है ही नहीं। दूसरा एंगल हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब जब दूसरा एंगल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि यहां पर एंगल कौन सा है, और ये एंगल डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो सकता। इससे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा एंगल है। तो ये काम हम सबसे पहले करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके लिए ये चीजें पहले लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्रीज है, तो ना हमें सिर्फ हाइपोटेनस समझ आ रहा है कि ये हाइपोटेनस है। बकाया इन दोनों में हमें क्या एडजेसेंट और ऑपोजिट समझ नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ 90 डिग्रीज है। इसलिए हमें पहले एंगल को फाइंड आउट करेंगे। और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। दूसरी बात आपने ये समझ लेनी है कि ट्राइंगल किसी भी शक्ल में हो, उसके अगर तीनों एंगल्स को आपस में ऐड किया जाए, जमा किया जाए, तो वो 180 डिग्रीज ही बनते हैं। कोई भी ट्रायंगल किसी भी शक्ल में हो, अगर उसके एंगल्स, कितने एंगल्स बनेंगे, 1 2 3, 3 एंगल्स बनेंगे, तो वो हमेशा कितने होंगे, 180 डिग्रीज ही होंगे। ये बात आप अपने साथ याद रखें, रफ फर्क में या इस क्वेश्चन के साथ लिख लें कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारे पास एंगल बन रहा है किसके ऊपर, पी टी क्यू के ऊपर। इसके ऊपर जो हमारे पास एंगल बन रहा है पी टी क्यू, एंगल जिसके ऊपर बन रहा है उसको हमेशा सेंटर में लिखा जाएगा। वो कितना है, 90 डिग्रीज है। हमारे पास टी के ऊपर 90 डिग्रीज है कि नहीं, ये निशान हमें 90 डिग्रीज और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, 90 डिग्रीज है हमारे पास। इसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि एंगल QST जो हमारे पास है, QST जिसके ऊपर एंगल होता है इसको सेंटर में रखा जाता है। जो हमारे पास QST है वो कितना है, इसकी बात हो रही है।
एस टी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसका एंगल हमें मालूम है कि नहीं, 60 डिग्री से। ये बात क्लियर हो गई। ये दोनों बातें हमें मालूम है, इस फिगर को देखकर हमने ये बातें निकाल ली। तो आगे हमने एक और जुमला लिखा है, देयरफॉर सिंस एस टी जो है, एस लेकर टी जो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। लफ्ज परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 90 डिग्री बना रहा है, एस से लेकर टी तक। ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास इस लाइन की टी क्यू के परपेंडिकुलर है कि नहीं। लफ्ज परपेंडिकुलर की जगह हम ये निशान लगाते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज। तो ये हमारे पास क्या 90 डिग्रीज में है कि नहीं, बिल्कुल 90 डिग्रीज में है हमारे पास, ये 90 डिग्रीज। यही बात हमने इस तरह लिखी कि एस टी, एस से लेकर टी तक जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं, 90 डिग्रीज बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो एंगल हमारे पास बिटवीन S और Q, यहां पर इसका एंगल हमें मालूम है, तो यहां पर Q और T, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितना एंगल है। ठीक हो गया। अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसको ऐसे फाइंड आउट किया जाएगा। यहां पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास S से लेकर T तक कितना है एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्रीज है। यहां पर 90 डिग्रीज था कि नहीं, तो हमने 90 लिख लिया। 90 डिग्री माइनस दूसरा एंगल कितना था, ये हमारे पास 60 था, ये हमने 60 लिख लिया। डिग्रीज हम लिखते जाएंगे, इज इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना रह गया, 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्रीज है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको देखिए, फाइंड आउट करते हैं। हमने कहा ये 90 है, 90 प्लस 60 कितने होते हैं, 150, 150 प्लस 30 180। हमने कहा एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर ऐड किया जाए, तो जमा किया जाए, तो कितना बना चाहिए, 180। तो ये 180 बना क्या नहीं हमारे पास, बिल्कुल बना। तो इससे हमने सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट किया। अब इसकी बुनियाद पर हम ऊपर वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहां पर आल्सो, हमारे पास किसकी बात हो रही है, Q से लेकर S तक जो लाइन है, हमारे पास QS जो है वो फिर से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये किसके परपेंडिकुलर है, P और R के परपेंडिकुलर है। किसके, P और R के। ये वाला जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, P और R के। 90 डिग्रीज बना रहा है क्या नहीं, बिल्कुल। ये जो QS है, अगर हम PR के ऊपर देखें, इसके ऊपर DU रखेंगे, तो हमारे पास ये 90 डिग्रीज बनाएगा। यहां पर हमने यही बात लिखी। ये निशान किसका है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्रीज। ये ऑपोजिट परपेंडिकुलर है कि नहीं एडजेसेंट के, बिल्कुल है, क्योंकि ये 90 डिग्रीज बना रहा है। ठीक है, ये बात हमने यहां पर लिखी। तो आगे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो एंगल बन रहा है PQT के ऊपर, ये हमने लिखा PQT के ऊपर एंगल कैसे बनेगा। यहां पर एक एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है, यह हमने लिखा। माइनस नीचे वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आया हमारे पास, वो 30 डिग्रीज आया। 30 डिग्रीज आया कि नहीं, 90 माइनस 30 डिग्रीज कितना हो गया, 60 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला एंगल है, हमने इसको फाइंड आउट किया, वो कितना आया, 60 डिग्रीज आया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास 60 डिग्रीज है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। इसको फाइंड आउट करने से पहले हमने 30 डिग्रीज फाइंड आउट किया, अब ये 60 डिग्रीज हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को अब हम आगे ले जा सकते हैं। अब हम यहां पर बताएंगे कि इस ट्रायंगल में हमारे पास कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, ये सबसे पहला हो गया हमारे पास, जिस पर एंगल और 90 डिग्रीज दोनों हो, इसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं। हमारे पास उसको कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल कहते हैं। तो ये एडजेसेंट हो गया। 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस हो गया ये हमारे पास। ठीक, इसको हमने हाइपोटेनस कहा, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। जो हमारे पास जिसके ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज होता है, वो हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है। यहां पर हम ऑपोजिट लिख लेते हैं, ये ऑपोजिट है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, P से लेकर T तक। तो हमारा इन दोनों के साथ काम है, हाइपोटेनस को हम छोड़ देते हैं। हमने P से लेकर T तक फाइंड आउट करना है, और एडजेसेंट की वैल्यू दी गई। ऑपोजिट और एडजेसेंट कहां पर आ रहे हैं, ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास tan थीटा में आ रहे हैं। तो यहां से हमें अंदाजा हुआ इन दोनों साइड से कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने इस्तेमाल करनी है। तो यहां पर हमने लिखा, ये बात हमने लिख ली। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। हमने लिखा कि tan थीटा इस्तेमाल हो रहा है। tan थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये बात हमने लिखी। ठीक है, ये इसके बराबर होता है हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है, हम लिखेंगे PTQ। यह बात हमने लिखी PTQ। यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है 10। दूसरा एंगल किसके ऊपर बन रहा है? क्यू के ऊपर। तो हमने कहा दूसरा एंगल क्यू के ऊपर बन रहा है। ऑपोजिट किसके बराबर है? ऑपोजिट पी से लेकर टी तक। तो ऑपोजिट की जगह अब हम क्या लिखेंगे? पी से लेकर टी तक। नीचे क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? टी क्यू है, तो हमने टी क्यू लिखा। अब हमें यह बात मालूम है कि हमने 10 लिखा, यह बात हो गई 10। जो क्यू के ऊपर एंगल बन रहा है वो कितना है? क्यू के ऊपर एंगल हमारे पास 60 डिग्रीज है, तो हमने 60 डिग्रीज लिख लिया। इज इक्वल टू, क्या पी से लेकर टी तक वैल्यू है? नहीं, इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो पी टी लिख लिया, डिवाइडेड बाय टी से लेकर क्यू तक। टी से लेकर क्यू तक हमारे पास मौजूद है, वो कितना है? 2.17, ये हमारे पास मौजूद है। आगे हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? कि हमारे पास जो 60 डिग्रीज है वो किसके बराबर होता है? वो हमारे पास, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करेंगे, हमारे पास ये बराबर होता है 1 इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, 1.732 के बराबर होता है। अब 60 की जगह डायरेक्ट उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा इसकी जगह डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं, जो कि है हमारे पास 1.732 इज इक्वल टू पी टी डिवाइडेड बाय 2.17, ठीक हो गया। अगला स्टेप है ये हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1.732 मल्टीप्लाई होगा 2.17 इज इक्वल टू हमारे पास पी टी आ जाएगा, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन करवाई जाएगी। वैल्यू है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। वैल्यू है 1.732 मल्टीप्लाई बाय 2.17, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? इसको मैं लिख लेता हूँ। ये वैल्यू है हमारे पास 3.758, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमने लिख लिए। अब यहाँ पर एक राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे पी टी हमारे पास किसके बराबर है? ये लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा, तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 3.76 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया था, वो हमने यहाँ पर सिंपल फाइंड आउट कर लिया। तीसरा पार्ट हमने फाइंड आउट करना है, पी आर को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पी आर, पी से लेकर आर तक ये मुकम्मल जो लाइन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको इकट्ठे एक ही साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ एंगल्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा पैटर्न हो जाएगा। दूसरा हल इसका यह है कि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। पहला हिस्सा पी से लेकर क्यू तक हम फाइंड आउट कर ले, दूसरा हिस्सा क्यू से लेकर आर तक। फिर इन दोनों के आंसर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो ये पी आर आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। इसके साथ हम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम P से लेकर Q तक फाइंड आउट करेंगे, फिर Q से लेकर R तक, दोनों के आंसर्स को ऐड किया जाएगा। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है, P से लेकर Q तक जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये वाला फिर से जो ट्रायंगल है वो उठाना पड़ा, यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैंने रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एंगल भी हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है, तो हमारे लिए और आसानी होगी। इसके साथ हम लिखेंगे जो जहाँ पर हमारे पास 90 डिग्रीज और एंगल हो, उस साइड को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जहां पर 90 डिग्री के सामने वाला हिस्सा हो वो हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस हो गया। ये बात आपको समझ आ रही है? ये हाइपोटेनस भी हमने लिख लिया। P और Q को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे? वी नीड टू फाइंड। हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम इसके साथ हमने दूसरा पैटर्न इस्तेमाल किया, ठीक है। वी नीड टू फाइंड, कैसे? हमने पी आर को फाइंड आउट करना है, और हमने कहा पी आर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पी क्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास क्यू आर को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम पी क्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे फाइंड, सबसे पहले हम पी क्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड पी क्यू फ्रॉम, किससे? कौन से ट्राइंगल से? हमारे पास इस वाले ट्राइंगल से। और ये वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? यहां पर हम लिख लेते हैं, ये है हमारे पास पी क्यू टी। इससे हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब यहां पर कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है? हाइपोटेनस। इस साइड को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू पहले से हाइपोटेनस और एडजेसेंट। हाइपोटेनस और एडजेसेंट हमारे पास ये कॉस थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं हमारे पास कॉस थीटा। ये हमें कैसे मालूम हुआ? दोनों साइड से ये वैल्यू दी गई थी, इसको फाइंड आउट करना है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर ये हम लिख लेंगे एडजेसेंट।
डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर चेक करें, इसमें हम लिखेंगे जो कॉस क्यू के ऊपर जो थीटा है डायरेक्टली भी कर सकते हैं या इसके ऊपर फिर से वही पैटर्न अप्लाई होगा। इन ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू टी, इसमें हमारे पास कॉस थीटा इस्तेमाल हो रहा है। जो दूसरा एंगल है टी के, सॉरी इसको टी कर लेते हैं, टी को सेंटर में ले आएंगे, पी टी क्यू, हमारे पास क्यू क्यू दूसरा एंगल भी है, एक एंगल हमारे पास टी के ऊपर है, दूसरा एंगल कहाँ पर है, क्यू के ऊपर है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। एडजेसेंट हमारे पास क्या है, टी से लेकर क्यू तक है, तो टी क्यू लिखा है एडजेसेंट की जगह। और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, पी क्यू है, यहाँ पर हमने पी क्यू लिख लिया। हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस, एंगल क्यू के ऊपर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्रीज, तो ये बात हमने लिख ली, इज इक्वल टू टी क्यू की क्या वैल्यू है, बिल्कुल है 2.17 है, डिवाइडेड बाय पी क्यू की क्या कोई वैल्यू है, नहीं है, तो उसकी जगह पी क्यू ही लिखा जाएगा। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे। हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि कॉस 60 डिग्रीज कितने के बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेक कर ले, हमारे पास कॉस 60 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 0.5 हमारे पास है, ठीक है। ये बात हमने लिख ली, इज इक्वल टू हमारे पास 2.17 डिवाइडेड बाय पी क्यू, ये बात हमने लिखी। पी क्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये अगला स्टेप है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू इज इक्वल टू 2.17, ठीक हो गया। यहाँ पर पी क्यू 0.5 पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं, बिल्कुल है। तो हमने इसको इस तरफ मूव करवा लिया, सिंपली इसको इसके ऊपर हम डिवाइड करवा लेते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 2.17 को हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है, यहाँ पर इसको करवाया जाएगा 2.17 सॉरी डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ये है, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, ये है हमारे पास 4.34 सेंटीमीटर्स में लिया गया है, तो हमने पी क्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये क्या आया, 4 इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं, हमारे पास है 4.34 सेंटीमीटर, पी से लेकर क्यू तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्यू से लेकर आर तक फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को हम आपस में जमा कर लेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, क्यू से लेकर आर तक को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्यू आर किस में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये एक वैल्यू ऐड कर दिया, तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास। अब हमने क्यू आर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम देंगे कि ये हमारे पास कौन से हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमारे पास ये है, इसमें फिगर दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 90 डिग्रीज और एंगल दोनों मौजूद हो, वो वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, वो एडजस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने एडजस्टेंट लिखा, जिसमें सिर्फ 90 डिग्रीज होता है, वो हमारे पास ऑपोजिट होता है, ठीक। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यू आर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अपनी आसानी के लिए इसको हमने अलग कर दिया। दो साइड्स है कि नहीं, इसका फिगर दिया गया है, इसको फाइंड आउट करना है, तो एडजेसेंट और ऑपोजिट हमारे पास टेन थीटा में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट, ये बात हमने लिखी, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट के बराबर होता है, ठीक है। एडजेसेंट हमने लिखा। हमारे पास यहाँ पर चेक करें, हम फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पर हम लिखेंगे एस क्यू आर, या फिर हम लिख लेते एस क्यू आर, ठीक है। हमारे पास एस क्यू आर है, कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है 10, हमारे पास एक एंगल ये रहा, दूसरा एंगल किसके ऊपर है, हमारे पास एस के ऊपर है। ऑपोजिट हमारे पास क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ पर हमने क्यू आर लिखा ऑपोजिट की जगह। एडजेसेंट हमारे पास क्या है, क्यू एस है, तो क्यू एस हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10, हमने 10 लिखा। एस के ऊपर एंगल कितना है, 45 है, तो यहाँ पर हमने 45 डिग्रीज लिख लिया। क्यू आर की वैल्यू क्या हमारे पास है, नहीं, इसको फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर हमने लिख लिया, डिवाइड बाई क्यू एस की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2.5 है, तो हमने 2.5 लिख लिया। अब यहाँ पर हम बतौर रेफरेंस हवाला इनको बताएंगे कि हमारे पास 45 डिग्रीज किसके बराबर होता है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमारे पास यहाँ पर इसको चेक कर लें, 10 दबाएंगे सबसे पहले, 45 डिग्री, सॉरी 45 है,
tan 45 डिग्रीज हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर tan 45 की जगह अब हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय 2.5, ये हो गया हमारे पास। ये वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू QR। ठीक, सीधा करके लिखेंगे QR इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5, वही 2.5 ही रहता है। तो हमने QR को भी फाइंड आउट कर लिया। Q से लेकर R तक हमारे पास कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों को हमने ऐड करना है। हमने स्टार्ट में क्या लिखा था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में हमने लिखा था कि PR को फाइंड आउट करने के लिए हमें PQ प्लस QR लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई क्या, नहीं, बिल्कुल आ गई। तो PR इज इक्वल टू P से लेकर Q तक हमारे पास कितना है, 4.34 प्लस Q से लेकर R तक हमारे पास कितना है, 2.5 है हमारे पास। इन दोनों को सिंपली हमने क्या करना है, ऐड करवाना है, जमा करवाना है। तो यहाँ पर यही काम कर लेते हैं। हमारे पास सिंपल सा काम है, हम लिखेंगे 4.34 प्लस हो रहा है 2.5 के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 6.84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मुकम्मल हमारे पास P से लेकर R तक ये है, वो कितना है, 6.84 सेंटीमीटर। अलग अलग भी हमने बताया और इकट्ठे भी करके हमने बता दिया। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया था कि PR को आपने फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन था। लेंथी इस वजह से हो गया क्योंकि इसमें हमसे 3 चीज़ें पूछी गई थी। तो तीनों को हमने अलग अलग यहाँ पर आसान तरीके से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से हर एक स्टेप बाय स्टेप करके हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो हमारे पास तीनों पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स के आंसर्स वहाँ पर पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो बुक में है फिर से मिसप्रिंट हुआ है। तीनों पार्ट्स के आंसर वहाँ पर पॉइंट में इन्होंने गलती की हुई है। जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।